इन बातों के गवाह हो। ये आज का टॉपिक है और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को इन बातों का गवाह ठहराया है, हा? कि उनकी जिंदगियों में खुदावंद यीशु मसीह ने जो काम किए हैं वो उनके क्या है, गवाह हैं। अभी हमने गवाही से इस बात को इसीलिए शुरू किया है कि आपके अंदर ये गवाही है कि मेरी जिंदगी पर जो एलिगेशन थे, है? जो मेरी जिंदगी पर डाउट लगे हुए थे, मैं जहां जहां कमजोर था, मेरे अंदर जो जो कमजोरी पाई जाती थी, मैंने उस कमजोरी को अपने अंदर ठीक ठीक जांचा, है? और मैंने फिर उस पर ग्रिप की। आए मेरे साथ निकालें खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से लूका की इंजील 24 बाब और उसकी आयत मुकद्दसा 48 पढ़ेंगे जी। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम से, तुम इन बातों के गवाह हो। तुम इन बातों के गवाह हो। आगे 49 भी पढ़ेंगे। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। हाँ जी 50 भी। फिर वो उन्हें बैते अनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। हाँ जी 51। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ये खुदा ने यीशु मसीह को इस बात के लिए पहले से तैयार किया था कि यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो जी उठने के बाद वो 40 दिन तक जमीन पर शागिर्दों को नजर आता रहा और वो 40 दिन क्या करते रहे, उसके साथ कहीं ना कहीं मुलाकात करते रहे। और 40 दिन के बाद यीशु मसीह जमीन से आसमान पर उठा लिए गए। उसको कहा जाता है कि यीशु मसीह की ईदे सऊद। और ईदे सऊद है कि सऊद फरमाना, उठाया जाना। इसका मतलब क्या है? ऊपर उठाया जाना। सऊद का मतलब है ऊपर उठाया जाना। और उस बात को हम सीख रहे हैं कि हमने ईस्टर मनाया और ईस्टर मनाने के बाद हम अब उस ईद के लिए अपने आप को तैयार कर ले। ये वो ईद है जो ईस्टर से भी बड़ी ईद है, जो हमारे लोग अक्सर भूले बैठे हैं। ईदे सऊद, ईदे सऊद, आसमान पर जिंदा उठाया जाना यीशु मसीह का। और उस बात को हम देखते हैं खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से। और यहाँ पर हम देखते हैं 50 आयत में लिखा है, फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया। यीशु मसीह का जिंदा आसमान पर उठाया जाना ये सबसे बड़ी गवाही है। और इसलिए उन लोगों ने यीशु मसीह को जिन्होंने देखा, उन लोगों के लिए यहाँ पर 48 आयत में ये बात रकम की गई है कि तुम इन बातों के क्या हो,
गवाह हो। किसी नबी के लिए, किसी पैगंबर के लिए, किसी आलम के लिए, किसी मुबशर के लिए, किसी खादिम के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ कि तुम इन बातों के गवाह हो। ये जो यीशु मसीह के हवारी थे, शागिर्द थे, यही उन बातों के गवाह थे और उन्हीं लोगों ने यीशु मसीह को जिंदा आसमान पर उठाए जाते हुए देखा था। आइए इसको हम देखते हैं खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 15वां बाप, और इस 15वें बाप में हम देखेंगे इसको 3 आयत से हम 8 आयत तक पढ़ेंगे, जहां पर खुदावंद ने इस बात को रकम किया है। 15 बाप और उसकी 3 आयत से हम पढ़ेंगे। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया। जी, पहले कैफा को, फिर उन 12 को, जी आगे, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं जी, और बाज सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को, और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूं दिखाई दिया। यहाँ तक इन सब लोगों को खुदावंद यीशु मसीह दिखाई दिया। किन दिनों में? उन 40 दिनों में। सबसे पहले काइफा को, फिर उसके बाद 12 रसूलों को, फिर उसके बाद 500 लोगों को एक साथ यीशु मसीह दिखाई दिया। हालेलुया! ये कितनी बड़ी गवाही है कि 40 दिन तक जिंदा होकर खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों में चलता फिरता नजर आया और उन लोगों को आखिर को इस बात के लिए ठहराया गया कि तुम मेरे इन बातों के गवाह हो। हालेलुया! आज हम गवाह हैं। आज यीशु मसीह के हम गवाह हैं, क्योंकि ये कलाम जो सच्चाई का कलाम है, जो सच्चा कलाम है, जो अलहामी कलाम है, इसको तब्दील ना कोई कर सका और ना कोई कर सकता है। इस कलाम की हम गवाही देते हैं और इसी के लिए खुदा ने हमें कायम किया और इसी के लिए हमारे साथ वादा भी किया है। वादा क्या किया है? यहाँ पर लिखा है कि और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास न मिले, इस शहर में ठहरे रहो। शागिर्दों को खुदावंद यीशु मसीह ने ठहरने के लिए कहा कि यरूशलेम में ठहरे रहो, और 120 की जमायत हर रोज बिला नागा क्या करती थी? वहां पर दुआ करती थी। एक बाला खाना के नीचे दुआ करती थी। ये वादा खुदावंद यीशु ने अपने जाने से पहले उनसे किया कि तुम्हें रूह कुदुस दिया जाएगा।
है, और रूह कुदूस का मकसद, उसका पर्पस हमारी जिंदगियों में गवाही को कायम करना है। क्योंकि जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास गवाही है। यानी कि जिसके पास खुदा का पाक रूह कुदूस है उसके पास वही है। उसकी जिंदगी में रोज कुछ ना कुछ बदी कम होती जानी है, नेकी अमल में आती जानी है। उसने कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में ऐसा करते हुए नजर आना है कि जिससे खुदा का जलाल जाहिर हो, जिससे खुदा की पाकीज़गी जाहिर हो। जो अपनी जिंदगी में मुकद्दस रहना सीखता जाए, जो अपने आप को पाक करना और अपनी पाकीज़गी में कायम रहना सीखता जाए, जो बदी से नफरत करे और नेकी को अमल में लाए और उसकी जिंदगी में वैसा अमल पाक रूह कुदूस बनाना शुरू कर देता है। इसलिए हमें खुदा के पाक रूह कुदूस की जरूरत है, क्योंकि पाक रूह कुदूस के बगैर हम गुनाह पर गालिब नहीं आ सकते। क्योंकि गुनाह एक ऐसी जड़ है जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लहू से और अपनी सलीब से हमारी जिंदगियों से खत्म। आमीन। और तुम इन बातों के गवाह हो। और खुदावंद के कलाम मुकद्दस में हम जब इस बात को सीखते हैं तो हमने देखा कि 51 में हमने पढ़ा है कि जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया। इस बात को मजीद हम जानने के लिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को पहले से उन लोगों को जो यहूदी थे, उन लोगों को खुदावंद ने इस बात की पेशेनगोई पहले से कर दी थी। और यूहन्ना की अंजील और उसका 3 बाब और उसकी 13 आयतें मुकद्दसा, हम जब इस बात को सीख रहे हैं तो इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है कि और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है, जो आसमान में है। खुदा ने अपने उस बेटे को जब आसमान से भेजा तो जिस मकसद के लिए हमारे पास खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पर आए, उस मकसद को खुदावंद ने पूरा किया और जहां से वो आया था वहीं पर उसे वापस भी जाना था। और यीशु मसीह यहाँ पर ये बात यहूदियों के साथ कह रहे हैं। यहाँ पर 13 आयत से ऊपर हम 12 आयत को पढ़ेंगे। लिखा है कि जब मैंने तुम से जमीन की बातें की और तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूं तो क्यों कर यकीन करोगे। यीशु मसीह जब यहूदियों से मुखातिब होते थे तो यीशु मसीह का उनके साथ थोड़ा एटीट्यूड ऐसा होता था कि यीशु मसीह उन पर भेद की बातें जाहिर करना चाहते थे और की भी यीशु मसीह ने, लेकिन वो उन बातों पर ईमान नहीं रखते थे, उन बातों पर यकीन नहीं रखते थे। यहाँ पर 12 आयत में इसीलिए यीशु मसीह ने इस बात को कहने से पहले उन्हें कह दिया कि जब मैंने तुमसे जमीन की बातें कही और तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूं तो क्यों कर यकीन करोगे। और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है।
और यही बात को आगे आकर यीशु मसीह ने इस बात को 40 दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन के बाद इस बात को पूरा भी किया। और खुदा ने यीशु मसीह को आसमान पर जिंदा उठा और उठाने से पहले जो वादा खुदावंद यीशु मसीह ने किया, उस वादे को और उस बात को हमने अपनी जिंदगी में लेकर आगे बढ़े कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास हमारे लिए खुदावंद ने इस कुव्वत के लिबास को, इस कुव्वत की कुदरत को हमारे अंदर रखने के लिए अपने आप को इस जमीन से जुदा किया। और जुदा होने के बाद उसने उस वादे को पूरा किया कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक मददगार। ये ईस्टर के बाद 40 दिन के बाद 40वें दिन यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए और ईस्टर के 50वें दिन ईद पेंतीकोस का दिन है। हा? और ईस्टर के बाद ये ईद पेंतीकोस जो सी आ रही है, इसमें हम इसको ईद पेंतीकोस नहीं कह सकते, बल्कि इसको कह सकते हैं कि ये रूह कुदुस का नाज़ुल जारी हुआ। ये पाक रूह कुदुस आसमान से नाजिल हुआ, क्योंकि ईद पेंतीकोस तो यहूदी मनाया करते थे। ये फसा के बाद की ईद 50वें दिन की मनाई जाती थी। उससे पहले हम इमाल की किताब में जाएंगे, रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और उसकी 2 आयत मुकद्दसा को पढ़ेंगे। और यहाँ पर इस बात को तस्दीकन हम खुदा के कलाम में से फिर से लेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने रसूलों के साथ जो जो वादे किए वो उसने पूरे भी किए। जी, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूहुल कुद्स के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। यस, आगे उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। यस, आगे और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, यस, बल्कि बाप के उस वादा के पूरे होने के मुंतजर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। यस, यहाँ तक इस बात को हम देखते हैं तो खुदा का कलाम जो उस यूहन्ना की अंजील में और हमने लूका की अंजील में पढ़ा, उसकी तस्दीक हमें इमाल की किताब में मिल जाती है। और यहाँ तक यीशु मसीह उन बातों को पूरा कर रहा है। और आगे हम पढ़ेंगे इस बात को 5 आयत से, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में। हालेलुया। यहाँ तक इस बात को खुदावंद यीशु मसीह ने इन शागिर्दों पर जाहिर किया और फिर उस बात को पूरा भी किया, क्योंकि ये जो सी 8 आयत है, लेकिन जब तुम पर रूह कुद्स नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और उस कुव्वत और कुदरत का पर्पस ये है कि हम उन सारी चीजों पर गालिब आएंगे, उन गुनाहों पर गालिब आएंगे, उन कमजोरियों पर गालिब आएंगे जो रूह कुद्स के वसीला से खुदा ने हमें गालिब आने की कुव्वत बख्शी है।
और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जाने से पहले इस बात को हाई अलर्ट करते जा रहे हैं, शागिर्दों में भी, कलीसिया में भी, जितने लोग सुनने वाले हैं उनको उस बात की वैल्यू की समझ आ जाए कि रूह कुदुस हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि रूह कुदुस के बगैर हम खुदा की बादशाही में दाखिल सवाल आ गया एक, हाँ? कि बाकी फिर कितने जाएंगे, हाँ? यहाँ पर इस बात को हम सीखेंगे कि 6 आयत में बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? सवालिया निशान है कि अगली आयत को पढ़ेंगे और लिखा है कि उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है। मतलब कि यीशु मसीह के इख्तियार में वो बाप। एक करेक्शन और भी मैं करता जाऊं, अगर यहाँ पर बाप का जिक्र है ना, हाँ, तो यीशु मसीह हमारा बाप नहीं है। ये मैं आपको फाइनली टच दे रहा हूं इसमें से, ठीक है? यीशु मसीह हमारा बाप नहीं है, क्योंकि अगर यीशु मसीह हमारा बाप है ना, तो खुदा के लिए यीशु मसीह के पास एक ही अल्फाज है कि वो मेरा बाप है। उन्हें ये नहीं किया कि वो मेरा बाप है और वो दादा दादा। जब तक यीशु मसीह उस कवानेंट के मुताबिक खुदा बाप में वापस जो कलमा उसके अंदर से निकला है, वो कलमा वापस उसके अंदर चला नहीं जाता और रूह कुदुस जमीनी काम कंप्लीट करके कलीसिया को आसमान पर ले नहीं जाता और वापस वो खुदा बाप के अंदर नहीं चले जाता। ना तो रूह कुदुस हमारा बाप है और ना यीशु मसीह हमारा बाप है, क्योंकि जिस बात के लिए बाइबल मुकद्दस बयान करती है ना, उसको उसी तरह से हमने अपनी अकल से नहीं, बाइबल की समझ से सीखना, ठीक है? और बाद लोग इसी बात पे थिड़के हुए हैं, और यीशु ने भी बाप कही जाते ने, हैं? क्यों? इस मैनेजमेंट को कायम करने वाला खुदा खुद है। उसने तस्लीस के तीनों अकनूम पैदा किए हैं, हाँ? और अकनूम ये है, यो कानून ये है, हुक्म ये है कि बाप और बेटा और रूह कुदुस। और जब हम बाप को बाप की जगह पर रखेंगे, बेटे को बेटे की जगह पर रखेंगे, रूह कुदुस को रूह कुदुस की जगह पर ही रखेंगे, तो हम बीच में खुदा की वैल्यू को, उसकी पर्सनैलिटी को अलग से मैनेज करेंगे। और अगर हम खुदा बाप की पर्सनैलिटी को सही सही ठीक ठीक मैनेज ना कर सके, तो बेटे ने साफ अल्फाजों में और जिसके बाप को कबूल करते और उसके बेटे को कबूल नहीं करते, वो दोनों तुम्हारी इज्जत, लिखा तो इस तरह से है कि बाप उनकी इज्जत। इस बात को बड़ा अजीब तरीके से बयान कर दिया हुआ, लेकिन अभी ये टॉपिक हमारा जो सा है कि रूह कुदुस और खुदावंद यीशु मसीह के उन बातों के हम गवाह हैं। लिखा है कि लेकिन जब रूह कुदुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन के इंतहा तक मेरे गवाह होगे। हमने क्या होना है जी? गवाह होना है। यरूशलेम खुदा का घर है, यरूशलेम खुदा का घर है। उसके बाद तमाम यहूदिया, यहूदी वो लोग जिसमें मसीह यीशु और खुदा रहता है, हाँ? कलीसिया, यहूदिया का इलाका वो कलीसिया के लिए
वो मसीही लोगों के लिए और वो उन लोगों के लिए जो खुदा प्रस्त लोग हैं उनके अंदर, हाँ? पहले यरूशलेम में आपकी गवाही होनी चाहिए, फिर कलीसिया में, हाँ? फिर उसके बाद यहाँ पर सामरिया में, फिर बल्कि जमीन की इंतहा तक, हाँ? सामरिया कौन थे? हाँ? नेक सामरी का वाकया पता है जी किसी को? हाँ? कि लावी भी गुजर गया, हाँ? काहिन भी गुजर गया, वो बेचारा जिस डाकुओं ने मार दिया, हाँ? जख्मी किया और उसके कपड़े शपड़े भी फाड़ दिए, तो उसके करीब से क्या गुजरा? सामरी, हाँ? सामरियों को ये अछूत जानते थे यहूदी, हाँ? इनके साथ ना उनका खाना पीना था, इसीलिए तो सामरी औरत ने यीशु मसीह ने से कहा कि तू यहूदी होकर हम मुझ सामरी से क्यों पानी मांगता है, हाँ? उन्होंने कहा अगर मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। हमारी जिंदगियों के लिए जिंदगी का पानी और जिंदगी की रोटी खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर इस बात को हम आगे थोड़ा सा देखते हैं तो लिखा है कि ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। ये दो मर्द सफेद पोशाक पहने, हाँ? ये वो फरिश्ते जो खुदा की हजूरी में वो पैगाम जो खुदा से लेकर जमीन पर खुदा के लोगों को देने आते हैं, ये वो दो मर्द थे। और उन्होंने जब यीशु मसीह के मुतालिक ये बात कही कि जिस यीशु को तुम आसमान पर जाते देखते हो इसी यीशु को आसमान पर ही तुम फिर आते भी देखोगे। और हम लोग इस बात के गवाह हैं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो आलमे बाला पर खुदा के किबरिया के दाहिने हाथ बैठा है, वो बहुत जल्द अपनी कलीसिया को लेने के लिए इस जमीन पर आने वाला है। और उसके हजूर हमें खुदा की हजूरी और मामूरी और पाकीज़गी में और ईमान में मजबूत रहने की जरूरत है। जब तक हम ईमान में और पाकीज़गी में कायम नहीं होंगे तब तक तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का और खुदा का रूह तुम में। अगर तो हम मकदस हैं किसके? खुदा के, हाँ? तो फिर वो ज़बूर में दाऊद कहता है कि खुदा मेरे मकदस को, है? पाताल में सड़ने ना दे। वो फिर इस मकदस को पाताल में नहीं सड़ने देगा। अगर दाऊद ईमान में मजबूत था, दाऊद पाकीज़गी में खुदा की हजूरी में अपने आप को पेश करता रहता था और अपने आप को वो खुदा के रूह से जुदा नहीं था होने देता, हाँ? गलती हुई उससे, लेकिन फिर उसने इकरार करके तौबा की और फिर वापस खुदावंद की हजूरी और मामूरी में अपना वक्त गुजारा। अगर हमसे भी गलती होती है तो हमें भी इकरार करके वापस खुदा की हजूरी में आने की, ताकि वो दिन जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो हम इस जमीन पर ईमान वाले पाए जाएं, हाँ? क्योंकि कलाम में लिखा है कि क्या जब यीशु मसीह जमीन पर आएगा तो ईमान पाएगा, हाँ? वो जो ईमान में नजर आएंगे वो ही उठाए जाएंगे।
और जो ईमान से खारिज होंगे वो इसी जमीन पर ही रह जाएंगे। आमीन। इसलिए हम इन बातों के क्या है? गवाह है। पता है कि तुम इन बातों के गवाह हो कि यीशु मसीह जिस तरह बादलों पर उठाया गया है उसी तरह से फिर इस जमीन पर आएगा। रूह कुदुस का नाज़ूल है। हाँ? वो चीजें जो सी बाइबल में जिस तरतीब से हैं उसी तरतीब से हमने उन बातों को अपनी जिंदगी में लेकर आगे बढ़ना। हालेलुया। आए दुआ मांगे, खुदा उनके कलाम के लिए शुक्रगुजारी करें।